आई आई अभी बस भी करना। कितना काम करेगी तू? बाहर डांस शुरू होने जा रहा है, जल्दी कर। बस हो ही गया। ये 2-4 प्लेट भर दूं, फिर आती हूँ बाहर। हाँ भाई तू लवकर कर। हाँ हाँ, और सुन, भूल कर भी आज की पार्टी में सविता तई को नाचने के लिए मत कहना। तुझे पता है ना रसिका तई के यहाँ क्या हुआ था? बहुत बेइज्जती हुई थी उनकी। मैं तो आज भी उस बारे में सोचती हूँ ना तो मेरा दिल कांप उठता है। पता नहीं सविता तई कैसे सह गई होगी। इसीलिए कह रही हूँ, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे कारण उनका दिल ना दुखे। और वैसे भी वर्षा की सगाई में इस घर में उनका अपमान हुआ था और इस बात के लिए मैं आज भी अपने आप को माफ नहीं कर पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार। आई तू चिंता मत कर, मैं उनको फोर्स नहीं करूंगी डांस करने के लिए, ठीक है? शानी को मच पाई। चल मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। चल सविता ताई, कैसी है आप? अच्छी हूँ। गुड। ठीक तो होंगी आप? हम जैसे लोगों से रिश्ता जो जोड़ा है आपने। वंदिता कैसी है? अच्छी है। अच्छे से रखिएगा उसे, दुबला करके मत भेजिएगा। वो क्या है ना सविता ताई, बंधु तो अब हमारे घर का खाना खाने की आदत हो गई है, तो आपके घर का सेकंड ग्रेड खाना वो पता नहीं खा पाएगी या नहीं। फिक्र मत कीजिए, आपके घर का खाना खा के उसके पेट की भूख मिटती होगी। मेरे घर में मेरे हाथों से बनाया हुआ खाना खा के उसका मन भरता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आपसे एक बात पूछूं ताई? पिछली बार इसी घर में आपका बहुत बड़ा अपमान हुआ था और आपने बड़ी ताव में आकर ये कहा था कि इस घर की चौखट पर आप कभी कदम नहीं रोकोगी। पापा की कसम, मैं तो मरूंगी लेकिन तब तक इस घर की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखूंगी। और आप तो यहाँ आई गई। अगर मैं आपकी जगह होती तो कभी ऐसा नहीं करती। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बस इनका हाल चाल पूछ रही थी। आप यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए ना, थोड़ी देर अंदर चलकर आराम कीजिए। बाबा मैं 1 मिनट में। हाँ हाँ बेटा। बंधु बाहर आना 1 मिनट। क्या हुआ दादा? क्या बात है? सच सच बता बंधु, तू कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना ससुराल? आप चिंता मत कीजिए दादा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जितना हो सकता है ना मैं हालातों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। आप ही कहते हैं ना कि अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। इसका मतलब अभी भी बुरा सलूक कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे साथ। देख तू जाही बाबा को कुछ नहीं कहना मत कह, लेकिन अपने दादा को तो सब कुछ बता। नहीं दादा, मैं कुछ नहीं छुपा रही, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन मानिए, मैं सच। क्यों साला साहब? भाई बहन में ये खिचड़ी क्या पक रही है, जरा हम भी तो सुने। अरे यार, कभी कभार हमसे भी 2-4 बातें कर लिया करो। जब से हम आए तुम तो हमसे दूर दूर भाग रहे हो, हैं? वंदिता अंदर जाओ। अंदर आओ, वो डांस परफॉर्मेंस शुरू हो रहा है। लेकिन आज के नाच गाने में
वो मजा यकीनन नहीं होगा जो उस दिन के डांस में था। अरे वही तुम्हारी आई का डांस, अगर उस दिन पूरा हो जाता। तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो यार, बहुत जल्दी। कूल मैन, कूल। मैं जो कहने जा रही हूँ वो सब कहने के लिए ये सही समय नहीं है, और शायद देर भी हो चुकी, लेकिन मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? वर्षा की सगाई के समय जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि ये गलती माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ भूलकर आप यहाँ पर आई। अगर आप इसी तरह मुझे माफ कर दे तो। माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। रही बात आने की, वो तो आना ही था। वर्षा खुद हमारे घर आके कहकर गई थी, तो उसकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। वैसे अर्चना को भी मैंने आने के लिए कहा था। मैंने ये भी कहा अगर तू नहीं आएगी तो तेरे आई को बुरा लगेगा। फिर भी वो अपने बात पे अड़ी थी। आपकी बेटी बहुत जिद्दी है। अगर मैं कहूं ये पूरब है, वो तुरंत कहेगी ये पश्चिम है। लेकिन एक बात कहती हूं, आपकी बेटी वैसे बुरी भी नहीं है। सविता दी, आपने इतना कह दिया मेरे लिए बहुत है। अरे आंखों से आंसू क्यों निकाल रहे? पोंछ दो। अरे बाहर वाले देखेंगे तो बोलेंगे क्या, ये सविता अंदर गई और सुलोचना ताई को रुला के आई? पोंछ दीजिए। तुम्ही बसा, मी सरबत घेऊन येते। ZTV, आज लिखेंगे कल।